सोच के देखिए, क्या हो अगर हम कहें कि हमारे ही यूनिवर्स में ऐसी जगह हैं जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स की। और ये मत सोचिए कि ये बस स्पेस में खाली जगह हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो हकीकत की ऐसी पहेलियां हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना, इतना ज्यादा है कि रोशनी तक इससे बचकर नहीं निकल सकती। अब स्क्रीन पर जो ये इमेज दिख रही है, ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स या किसी आर्टिस्ट का बनाया हुआ कुछ नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल असली तस्वीर है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में बैठे ब्लैक होल की, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है और देखिए इसमें साफ दिख रहा है एक काले साए के चारों तरफ चमकती हुई गैस का एक अनोखा घेरा। लेकिन सोचिए तो जरा, इस एक तस्वीर को लेना कितना कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे हम यहां धरती से चांद पर रखे एक छोटे से डोनट की फोटो ले रहे हों। वैज्ञानिकों को इसके लिए पता है क्या करना पड़ा? दुनिया भर के 8 बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़ना पड़ा, एक ऐसी वर्चुअल दूरबीन बनाने के लिए जिसका साइज हमारी पूरी धरती जितना हो। तब जाकर ये जो नामुमकिन सा काम था ना, ये मुमकिन हो पाया। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक तस्वीर विज्ञान के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस पिक्चर की सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है। क्यों? क्योंकि इसने 100 साल से भी पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत दिए थे ना, उन्हें सच साबित कर दिया है। आइंस्टीन की थ्योरी ने बिल्कुल यही बताया था कि बहुत भारी चीज़ें स्पेस टाइम को और यहाँ तक कि रोशनी को भी मोड़ देती हैं। और ये तस्वीर बिल्कुल वही चीज़ एक सबूत के तौर पर हमारी आंखों के सामने रख देती है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे बेसिक सवाल पर। आखिर एक ब्लैक होल होता क्या है? चलिए, जो फिल्मों में देखा है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की असलियत को समझते हैं। तो सीधी भाषा में समझें तो एक ब्लैक होल बस 2 चीज़ों का नतीजा है। पहला, बहुत ज्यादा पदार्थ यानी मास, और दूसरा, बहुत ही छोटी सी जगह। जब बहुत सारे मैटर को एक छोटी सी नन्ही सी जगह में दबा दिया जाता है ना, तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि रोशनी भी उससे निकल नहीं पाती। और इसी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मान सकते हो। मतलब एक ऐसी अदृश्य लाइन जिसे अगर किसी ने एक बार पार कर लिया तो बस वो हमेशा के लिए हमारे यूनिवर्स के इस हिस्से से कट जाता है। अब फिल्मों में तो हमने यही देखा है कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है जो आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। पर सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए अगर हम अपने सूरज को हटाकर ठीक उसी वजन का एक ब्लैक होल वहां रख दें तो क्या होगा? हमारी धरती ठंडी जरूर हो जाएगी, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में बिल्कुल वैसे ही घूमती रहेगी जैसे अभी घूम रही है। खतरा बस तब होता है जब इवेंट होराइजन के बहुत बहुत ज्यादा करीब चले जाएं। तो अगर ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो फिर ये बनते कैसे हैं? इनके जन्म की कहानी भी, यकीन मानिए, इनकी पहचान जितनी ही जबरदस्त है। ज्यादातर ब्लैक होल तब बनते हैं जब हमारे सूरज से कई कई गुना बड़ा कोई विशाल तारा मर रहा होता है। सोचिए, अपनी जिंदगी के आखिर में जब उसका सारा फ्यूल जल जाता है तो वो अपने ही बोझ तले अंदर की तरफ ढहने लगता है। उसकी जो बाहरी परतें हैं वो एक बहुत बड़े धमाके में फट जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और उस धमाके के बाद जो बीचों बीच एक छोटा सा बेहद घना कोर बच जाता है ना, वही बन जाता है एक ब्लैक होल। ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। अब आते हैं इसके सबसे रोमांचक और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर। सवाल यह है, अगर कोई इवेंट होराइजन के पार चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही अजीब है। क्योंकि क्या होगा इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि देख कौन रहा है, कोई जो दूर से देख रहा है या वो जो खुद अंदर गिर रहा है। चलिए कल्पना करते हैं, अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसे लगेगा कि इवेंट होराइजन के पास जाते ही उस व्यक्ति की रफ्तार धीमी हो रही है, धीमी और आखिर में वो वहीं पर उसके किनारे पर जमसा गया है, फ्रीज हो गया है। लेकिन जो इंसान अंदर गिर रहा है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, उसकी घड़ी नॉर्मल चल रही है और वो कुछ ही पलों में उस बाउंड्री को पार कर जाएगा। ये कोई नजरों का धोखा नहीं है, ये रिलेटिविटी का अजीब सच है। 2 अलग अलग हकीकतें एक ही वक्त पर। तो चलिए अब सिर्फ उस इंसान के नजरिए से सोचते हैं जो अंदर जा रहा है।
इवेंट होराइजन को पार करने के ठीक बाद क्या होता है? याद रखिए, ये एक ऐसा सफर है जहां से कोई संदेश कभी वापस नहीं आ सकता। हैरानी की बात यह है कि इवेंट होराइजन को पार करते वक्त कुछ भी महसूस नहीं होगा, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अंदर का सफर बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं होगा। जैसे जैसे कोई केंद्र के करीब पहुंचेगा, उसका पूरा शरीर एक नूडल की तरह या स्पैगेटी की तरह लंबा खिंचता चला जाएगा। और वैज्ञानिक इस प्रोसेस को सच में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी का खिंचाव शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग होता है। मतलब पैरों पर ग्रेविटी सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होगी। इसकी वजह से पैर ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे और पूरा शरीर खींचकर आखिर में परमाणुओं की एक धारा में बदल जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ब्लैक होल सिर्फ स्पेस में मौजूद कोई चीज नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां स्पेस, टाइम और खुद हकीकत के नियम अपनी हदों पर पहुंच जाते हैं। याद है, शुरुआत में हमने जिस सैजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर देखी थी, उसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। 40 लाख गुना! इन्हें कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। और लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक ऐसा ही विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत को मोड़ देने वाली ये चीजें कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड की बनावट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यही बात हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाती है। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी सारी जानकारी का क्या होता है? देखिए, फिजिक्स का एक बुनियादी नियम कहता है कि जानकारी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो वो जानकारी जाती कहाँ है? इसी को कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये फिजिक्स के दो सबसे बड़े सिद्धांतों के बीच एक टकराव है। और इसका जवाब ही शायद हमें बताएगा कि ब्रह्मांड के नियम असल में काम कैसे करते हैं और हम अभी कितना कितना कम जानते हैं।